ऐ कब्रिस्तान तेरी वीरानी क्यों नहीं जाती, ऐ कब्रिस्तान तेरी वीरानी क्यों नहीं जाती, एक हम हैं कि मर मर के तुझे आबाद किए जाते हैं। क्या बात है। कब्रिस्तान में इंसान चाहे जितनी बार मर के दफन हो जाए, कब्रिस्तान कभी हरा भरा नहीं होता, हमेशा वीरान रहता है। और किन्नर समाज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी प्रताड़ना को झेला है, और किस तरीके की सामाजिक भीषण परिस्थितियों का सामना करते हुए आज अगर किन्नर समाज का प्रतिनिधि आपके बीच में इस रूप में अपनी बातों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, दर्द भरी दास्तान है, एक लंबी यात्रा है इसके पीछे। और कहते हैं कि किसी के दर्द को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम उस दर्द को खुद झेले, हमारे ऊपर वो दर्द बीता हो, उस पीड़ा को हमने महसूस किया हो, तभी हम उसे महसूस कर सकते हैं। ये वास्तविक बात है। पानी में तैर के आना और पानी में कैसे तैरा जाता है ये पढ़ लेना किताबों में, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि जो दर्द में पलता है वही दुनिया का रुख बदलता है। जो दर्द में पलता है वही दुनिया का रुख बदलता है। तो मैं आप सबके बीच में आज ये घोषणा करता हूं, अनाउंस करता हूं कि सलमा जी ने जो किन्नर मित्र बनने का आह्वान किया है इस नई दिशा के माध्यम से, तो मैं इस नई दिशा के बैनर पर मैं आह्वान करता हूं कि आज इस नई दिशा में सलमा जी ने किन्नर मित्र बनने का जो आह्वान किया है, ये डॉक्टर भारत भूषण यादव किन्नर मित्र बनने का अनाउंस करता है, घोषणा करता है आप सबके बीच में। और बहुत बार जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने अपने संबोधन में कई सारे साथियों से पहली बार मुलाकात हुई है, मेरा नाम ज्ञात नहीं था तो उन्हें पूछना पड़ा, बोलना पड़ा। और मैं इसी शंका समाधान के लिए थोड़ा सा अपना परिचय बता दूं ताकि आप रूबरू हो सके, ताकि आपके अंदर मेरे को लेकर के कोई अधूरापन न रह जाए। इसके लिए थोड़ी सी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं अपना परिचय बता दूं आपको कि मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण यादव है और मैं पूरे भारत में ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिसे मंच संचालन के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। मैंने पीएचडी नहीं किया, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत मंच संचालन की कला आती है और मंच संचालन के क्षेत्र में उपाधि मुझे प्राप्त हुई। और मैंने आकाशवाणी में विविध भारती चैनल और नेशनल चैनल पर मैंने 10 सालों तक मैंने अनाउंसर के रूप में मैंने काम किया है आकाशवाणी और दूरदर्शन में। और आकाशवाणी और दूरदर्शन से निकल करके ये सफर फिल्मी दुनिया में चला गया और मैंने बॉम्बे में रह करके एज ए प्रोड्यूसर कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बनाया, गीत भजन लिखे, कविताएं लिखी, किताब भी लिखा, किताब का विमोचन भी कराया, कहानियां लिखी, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी। और इस तरीके से मंच संचालन की यात्रा भी धीरे धीरे हमारे 30 सालों की हो गई। तो मंच संचालन, एंकरिंग, लाइव कमेंट्री, न्यूज रीडिंग, प्रोडक्शन, विज्ञापन, एक्टिंग और सोशल वर्क से होते हुए मैं ऐसे प्रवक्ता इंटरकालीन में 3 साल मैंने सेवा भी दिया और 3 साल के बाद मैंने रिजाइन किया। और मैंने 2 नौकरियां छोड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक स्टेट गवर्नमेंट की, 2 नौकरियां मैंने छोड़ी। और जैसा कि आप सुरेंद्र जी बता रहे थे, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो एज ए स्पीकर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और एज ए ट्रेनर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में मुझे बुलाया जा चुका है, बुलाया जाता रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिले हैं। और अभी जस्ट 1 महीने पहले मलेशिया से मैं पुरस्कार लेकर के लौटा हूँ। एक छोटी सी यात्रा जीवन की रही है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल रहा। हमारे फादर 2 बार विधायक रहे
लेकिन राजनीति में हमारी रुचि नहीं रही। मैं एक कलाकार हूँ हृदय से, इसलिए कला की दुनिया का पुजारी हूँ और उसी साधना में लगा रहता हूँ। तो दोस्तों ये एक छोटी सी यात्रा थी। तो आज अभी यात्रा चलते चलते अब यहाँ तक पहुंची है कि हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे आज के अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम के, ये दो अतिथि है जिनको अभी सुनना है। और आज इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए हमारे बीच जितनी भी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहता हूँ जैसा कि आपने आह्वान भी किया था कि जो दो बुजुर्ग माताएं जो यहाँ पर हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य अतिथि के संबोधन से पहले कि उनका हम माल्यार्पण के साथ हम सब उनका सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे और मातृ शक्ति को इस रूप में प्रतिष्ठित करेंगे तो शायद हम सबको एक नई दिशा मिलेगी अपने अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में। तो हमारे बीच में दो माताएं हमें नजर आ रही हैं जो सबसे उम्र दराज हैं। एक पीछे उधर बैठी माता सफेद साड़ी में और दूसरी माता उधर बैठी है। दोनों लोगों से निवेदन है कि आप दोनों मंच की तरफ आ जाए, दोनों माताओं को लेकर के आइए और मुख्य अतिथि महोदया से माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद हम सब लेंगे, पूरा ढस लेगा। एक माँ और है, आप भी आ जाइए, तीनों माताएं आ जाइए और आप ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तीनों माताएं यहाँ मंच के पास आ जाए और उनका सम्मान करके हम एक अपने जीवन की नई दिशा प्राप्त करेंगे। ये बड़ा अनमोल पल होता है, इसे कैद कर लें अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में कैद कर लें, अच्छे से कैद कर लें। आप आ जाए माता जी, इधर आ जाए, इधर बीच में आ जाए, कहते हैं इधर आ जाइए, आगे से आ जाइए, ऐसे आ जाइए, इधर से आ जाइए। वो कहते हैं नहीं कि जिंदगी आती है तो आए बलाएं लेकर, जिंदगी आती है तो आए बलाएं लेकर। दिनेश जी, मैं भी निकला हूँ घर से माँ की दुआएं लेकर। जिंदगी आती है तो आए बलाएं लेकर, मैं भी निकला हूँ घर से माँ की दुआएं लेकर। तो माँ की दुआओं के लिए आप माल्यार्पण दीजिए, माला दीजिए और सम्मान करवाइए। दो माला पहनाइए माताओं को, मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों से पहनाइए और उनका सम्मान मुख्यमंत्री महोदय को दीजिए। आज बड़ा अनमोल पल है, बड़ा अनमोल क्षण है। मातृशक्ति का सम्मान ही समाज को एक नई दिशा है और इन माताओं का सम्मान करते हुए बहुत ही अनमोल पल है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वाह, क्या पल है, क्या क्षण है। ओह, जब माँ सर पे हाथ रखती है, बहुत अनमोल पल है, बहुत अनमोल क्षण है। क्या बात है, माताओं का सम्मान और माताओं का आशीर्वाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जो भी अब आप लोगों के बीच में हम लोगों के बड़े भैया जो संबोधन कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, आदरणीय भारत भूषण यादव जी, आप माता लोगों का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माता जी रुक जा माता जी। माता जी का स्वागत बड़े भैया डॉक्टर भारत भूषण यादव जी कर रहे हैं। पूरे समाज की तरफ से आपका हार्दिक बंधन स्वागत। और माता जी अपने बेटे को डॉक्टर भारत भूषण यादव जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। याद रहे मित्रों, सम्मान देने से सम्मान और बढ़ता है। माता जी का चरण स्पर्श बड़े भैया भारत भूषण यादव जी की और भारत भूषण यादव जी का सम्मान आशीर्वाद माता जी, सभी माता जी ने दिया। मंच के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से बड़े भैया भारत भूषण यादव जी को कोटि कोटि हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं का, अतिथि बंधुओं का, बड़े भैया भारत डॉक्टर भारत भूषण यादव जी माता जी लोगों का सम्मान किया। ये देखिए, ये होता है माँ का दिल।
आपने एक पहना है, उन्होंने 10 पहना। ये माँ ही कर सकती है, माँ का ही जिगर होता है, माँ का ही कलेजा होता है। बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है, माताओं का वंदन है। और आज इस कार्यक्रम में अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं, अब कार्यक्रम अपने विराम की तरफ, अपने अवसान की तरफ है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मातृत्व शक्ति की इतनी ज्यादा वर्षा, मैंने पहले ही कहा था कि जब बरसात होती है तो कुछ अच्छा होता है, लेकिन आज तो बहुत अच्छा हो गया। इतना अच्छा हो गया कि शायद आज भारतीयता का मानव समाज और हमारे माँ बाप और हमारे गार्जियन, आज समाज के लोग यही दृश्य देखना चाहते हैं कि इन चीजों को खोज रहे हैं, इसी के लिए तड़प रहे हैं। ये चीजें मिलने नहीं है। आप इसे देख करके देखिए, एक बार अपने घरों में संस्कार को पूजित करिए, इसे बढ़ाइए। यही चीज हमारे परिवार को, हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को आगे ले जा सकती है। और भारत तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक इस देश की माँ पूजित नहीं होगी, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। जब माँ पूजित होना बंद हो गए तो भारत विश्व गुरु होना बंद हो गया। इसलिए विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है फिर से भारत को, तो माँ को पूजना पड़ेगा। अपनी माँ की पूजा शुरू कर दीजिए, आपका भारत विश्व गुरु बन जाएगा और आप गुरु बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज इसी मातृत्व शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, आज इस नई दिशा के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, जैसे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पहले आप वाराणसी में रही हैं, अब सोनभद्र में चली गई हैं, और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने की जरूरत शायद ज्यादा इसलिए नहीं है कि सलमा ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बखूबी बता दिया है। क्योंकि इंसान नहीं बोलता, जब इंसान का व्यक्तित्व बोलता है तो इंसान को बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। क्या बात है। और जब इंसान खुद बोलने लगता है तो उसका व्यक्तित्व नहीं बोलता, व्यक्तित्व मर जाता है। आपके व्यक्तित्व के बारे में जब दूसरे लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए कहते हैं कि इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है, रंग तो केवल लकीरें देता है, रंग हम सबको भरना पड़ता है। तो इस कार्यक्रम में रंग भरने के लिए आज की मुख्य अतिथि महोदया, समाज कल्याण अधिकारी, जिनके लिए बहुत छोटा सा पद है, जिन्होंने समाज के कल्याण को अपने जीवन का अंग ही बना लिया, अपने जीवन का मकसद ही जिन्होंने बना लिया, आज मुख्य अतिथि के रूप में है। मैं निर्विघ्न रूप से उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से आपको सिंचित करें। मैं माइक को दे देता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमती मीना देवी जी। प्रणाम भैया, बढ़िया भैया। माँ ही होती जिसके नाम क्या कि देवी लगता है, पुरुष क्या कि देवता कभी नहीं लगता कि फलाने देवता, लेकिन माँ क्या कि देवी लगता है। इसीलिए अब तो धरांगे पर लगाने लगे माँ क्या है, माँ तो केवल देवी होती है। माँ यादव पांडे पटेल हमारे यहाँ से दूरी बना वाला केवल माँ होती है, माँ देवी होती है। माँ की कोई जाति नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। अच्छा, इसलिए माँ देवी होती है, इसलिए माँ आपके बीच में।